आज हमारे साथ में है कविता गुप्ता मैम, जिन्होंने सीतायन बुक लिखी थी और बहुत ही बिजी टाइम में, मतलब बहुत, मतलब इन्होंने अपना टाइम निकाला। मैं 3 महीने से वेट कर रही हूँ मैम का, अब जाके नंबर आया है अपना। उसके लिए कविता मैम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और कविता मैम, आपका मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू मैम। मेरे को नहीं दिख रहा है कविता मैम। ममता वो अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं। वेलकम कविता मैम। वेलकम कविता मैम। थैंक यू। पीएमसी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई, चलिए बहुत अच्छा लगा मैम। मेरा भी उड़ीसा बहुत से मन था, हैं। मैं राजस्थान घूमने आ गई हूँ। हाँ जी, अरे बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं आप फिजिकली आ जाइए, अभी तक ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मैं नॉर्थ से ही हूँ, तो दिल्ली से हूँ। अच्छा जी। और ये उड़ीसा मेरा सेकंड घर है, ये मेरी कर्म भूमि है। तो मैं ये बता सकती हूँ, थोड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, आई थिंक 15-16 है। ओके, नो वरीज। अभी ये बताइए, थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। आपने मुझे जो टॉपिक दिया है वो है आनापानासती। सिंस हमारी बात नहीं हो पा रही थी और मैं भी आपको ना नहीं कहना चाहती थी, मैं जस्ट अभी आई हूँ, मैंने 5 मिनट में जल्दी जल्दी लंच किया ऑफिस से आकर। और तो मैं आप लोग के साथ जुड़ना चाहती थी, मैं भी आप लोगों से बात करना चाहती थी। तो नए, आप लोग कब से ध्यान कर रहे हैं, कैसे ध्यान कर रहे हैं, उससे ध्यान से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो वो हम बात करेंगे। पहले ध्यान करते हैं या आपका क्या प्रोसीजर है, या बाद में ध्यान करते हैं? जैसे आप हमें बताएंगे हम वैसे आगे बढ़ेंगे। बताइए मैम, जैसे भी आप अपने बारे में बताना चाहें या कुछ भी अच्छी बात बताना चाहें, तो आप विजडम शेयर करना चाहती हैं तो कर लीजिए, और फिर बाद में 40 मिनट का। पहले पहले मैं ऐसा चाहती हूँ, एक तो मीनू जी है ना, मैं मीनू जी को जानती हूँ, और ममता जी हैं यहाँ पर। ममता जी, आप चला रहे हो ना? जी, हम मैं सभी आपसे ऋषिकेश में मिल चुकी हूँ। मैंने आपको हक भी किया था, आशा जी मैम और जी जी, आपको दोनों को। बिल्कुल तो बिल्कुल और बिल्कुल। सीतायन को शुरुआत भी आपने की थी तभी, तो मुझे अच्छे से आप याद हैं। और आपकी सीतायन के लिए मैंने खुद भी खरीदी है और बहुत ही अच्छी बुक है। आप अपनी नॉलेज दें सबको ज्ञान। औरों को भी गिफ्ट कीजिए। मैं और तो मैम, मैं बात कर मैंने रही भी हूँ। गिफ्ट की थी। हूँ, और मेरे लिए आपने ऑटोग्राफ सेंड किया था बुक में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम आपको। थैंक यू सो मच। आज मैंने फेस टू फेस देखा है आपको मैम। देखिए, ये सीतायन बुक भी क्या है ना, ये आनापाना सती का ही प्रसाद है। आप सब कुछ नए लोग हैं, जो लोग आप जानते हैं जानते हैं। तो मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई थी, जो नए हैं राजस्थान में है। अब राजस्थान की भूमि ही बहुत पावन भूमि है। वो जो ऐसी भूमि है राजस्थान की, अब हमें राजस्थान को बनाना है। जब उड़ीसा में मानती हूँ, जब कर्म भूमि, जब मैंने उड़ीसा में मैं ध्यान में आई थी, हार्डली 2 या 3 परिवार थे जो ध्यान करते थे। और ये 12-13 साल की तपस्या का फल है, एक से अनेक जुड़ते जुड़ते आज हजारों मास्टर्स रेडी हैं उड़ीसा में। हजारों, बहुत अच्छे, बहुत सीनियर मास्टर्स जो बहुत अच्छी क्लासेस ले रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, और बाहर भी जा जाके करवा रहे हैं। तो जिसने भी इनिशिएटिव लिया है, आज वो ममता जी हैं, मीनू जी हैं, या जो भी इनके माध्यम से और भी लोग जो जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझिए, जैसे अल्फाबेट जरूरी है ना, ए टू जेड, या फिर हिंदी में वो अक्षर अ आ इ ई, अगर मात्रा ना हो, अगर व्यंजन ना हो, अक्षर ना हो, तो क्या शब्द बनना संभव है? बताइए। नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अगर अक्षर ना हो तो क्या शब्द बनता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। और अगर अक्षर ना हो तो क्या वाक्य बन सकता है? जब शब्द ही नहीं बनेंगे तो फिर वाक्य भी वाक्य नहीं नहीं बनेगा। और जब वाक्य नहीं बनेगा तो पैराग्राफ नहीं बनेगा, पैराग्राफ नहीं बनेगा तो आर्टिकल नहीं बनेगा या स्टोरी नहीं बनेगी, कोई कहानी नहीं बनेगी, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, कोई बात आगे नहीं चलेगी। ठीक वैसे ही आनापानसति क्या है? वो पहला अक्षर, पहला कदम आध्यात्मिकता की ओर, वो पहला पायदान है, पहला कदम है, सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण। ये वो पुल है, वो सेतु है जो आपको आपसे मिलाने की क्षमता रखता है, जो आपके अंदर वो सब कुछ घटित करने की, वो सारी असीमित संभावनाएं जो आपके भीतर हैं, उन सारी संभावनाओं को जागृत करने का। जैसे बीज तो है, अगर वो बीज पथरीली भूमि पे पड़ जाए तो क्या कभी उसमें फल उगेगा? कभी नहीं। नहीं। तो उस उपजाऊ भूमि में जब ये बीज आनापाना सती का पड़ेगा, रोज का अभ्यास होगा, रोज का निरंतर अभ्यास होगा, जल चढ़ेगा, तब वो बीज पल्लवित होगा, वृक्ष बनेगा, फलेगा, फूलेगा, उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे, और वो औरों के भी काम आ सकता है। ठीक है। ठीक वैसी ही असीमित संभावना हर आत्मा के अंदर, हर आत्मा के साथ है, आप में, मुझ में, हर हर जीव के अंदर। वो सोई हुई अवस्था में वो है, वो है, वो संभावना तो है। अब उस संभावना को जगाने का, जैसे मैं बड़ी प्यारी एक बात कहा करती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था, इस जिस्म और रूह का बड़ा अजीब संबंध है। इस जिस्म और रूह का बड़ा अजीब संबंध है, उम्र भर साथ रहे पर तारुफ ही ना हो पाया। हम जब से पैदा हुए तब से इस जिस्म के साथ, इस शरीर के साथ, वो जो आत्मा रूपी हीरा हमको मिला है, बहुमूल्य खजाना हमको मिला है, उस खजाने को हमने पहचाना नहीं, जाना नहीं। इस शरीर को तो हमने बहुत सजाया, खिलाया, पिलाया, हमारी रूटीन सुबह से लेके रात तक इस शरीर के कामों के पीछे ही आगे और पीछे नाचती है। हमारे 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलते। इस शरीर क्या खाना बनेगा, खाने से रिलेटेड दिन में 3 बार 4 बार, घर वालों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, सास ससुर, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, वॉट एवर रिलेशन, हर रिलेशन, इस शरीर से उत्पन्न हुई संतान, इस अपने शरीर को खिलाने पिलाने सजाने, इसके लिए ही हमने अपने पूरे 24 घंटे निकाल दिए। और ऐसे करते करते 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उम्र आगे भागती जा रही है। और हम उम्र के उस पड़ाव पर आ गए जब जब आखिर में, जब बोलते हैं ना, शरीर साथ देना बंद कर देता है, बीमारियां लग जाती हैं, हाथ पांव चलने बंद कर देता है, तब याद आता है, अरे जो काम करने आए थे वो तो छूट ही गया, वही रह गया, है ना? जो सबसे जरूरी काम था, जो इस शरीर के साथ आत्मा रूपी बहुमूल्य उपहार उस परमपिता परमात्मा ने हमको दिया था, जिसमें असीमित शक्तियां हैं, उस कॉन्शियसनेस में आते आते हम शरीर की उस अवस्था तक आ जाते हैं जब ये शरीर बूढ़ा और बीमार हो चुका होता है, जर्जर हो चुका होता है, शरीर साथ नहीं निभाता, लगातार अभ्यास में 3 घंटा बैठ नहीं सकता, अनेक बीमारियां लग चुकी हैं। तब बोलता ध्यान में तो मन ही नहीं लग रहा, ध्यान में तो हम बैठ ही नहीं पाते जी, हमारा तो अभ्यास ही नहीं है। तो जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी उम्र में, जितनी जल्दी, जितनी शीघ्र से शीघ्र हम इस आनापाना सती नाम के इस हीरे को, इस अभ्यास को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उतनी जल्दी हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, आध्यात्मिकता की सफलता की सीढ़ियां। अब आध्यात्मिकता में सफलता क्या होती है? इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। जब हम, एक चीज है, हम अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के प्रति जागृत हो जाते हैं। अब हमें ये समझ में आ जाता है, ये जो जीवन है, ये 24 घंटे का जीवन जो मैं जी रही हूँ, इस जीवन में, इसको जीते जीते, इस खाने पीने, काम, ऑफिस, घर, आप जो भी प्रोफेशन में हो, गृहिणी हो,
आप जो भी काम करती हो, आपको अपने समय को ठीक तरीके से व्यतीत करना आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, 7 घंटे सोने के, 8 घंटे काम के, 9 घंटे साधना के। ठीक है, ये 9 घंटे अपने ऊपर मुझे काम करना ये जरूरी है। इसमें स्वाध्याय जरूरी है। मुझे अपने ऊपर काम करना, अपने आप को देखना साक्षी भाव से जरूरी है। मुझे अपने खान पान के प्रति जागरूक होना जरूरी है। मैं क्या खाती हूँ, बहुत जरूरी है। मैं क्या खाती हूँ ये जानना, देखना, अपने खाने के प्रति जागरूकता लेकर आना, अपने शब्दों के प्रति जागरूकता लेकर आना। मैं क्या बोलती हूँ, आप जो सोचते हो उसके प्रति भी आपको जागरूक होना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिकता का पहला सफलता का, आप सोचो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप पास हो गए, प्रमोट हो गए, सेकंड आपकी चेतना के प्रति आप जागरूक होने लगे, अब आप विटनेस बन गए हो। अब आपको ये समझ में आने लगा कि मुझे अपने प्रति जागरूक होना है। दिस इज लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आपको ये पता है कि मुझे, अब सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और फिर बोलने के बाद आप रिपेंट करो, अरे यार गुस्से में ऐसा बोल दिया, एक्चुअली मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी पर ऐसा मुंह से निकल गया, फिर बाद में पछताते हैं ना। गुस्से में हमने अनाप शनाप बोल दिया, पति से झगड़ा हो गया, आपस में ननद भाभी का झगड़ा हो गया, बहनों का झगड़ा हो गया, मम्मी से झगड़ा हो गया, जिससे भी, बच्चों के साथ ऐसा कर दिया, बच्चे मेरी बातें नहीं मानते। बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ, बच्चे तो जी बहुत जिद्दी हैं, हमारी बात ही नहीं मानते। मैंने कहा एक्चुअली बच्चों से ज्यादा काउंसलिंग आपकी जरूरत है, क्योंकि बच्चे आपका आईना है। वो आपको वो दिखा रहे हैं जो आप हो। बच्चे अगर गाली दे रहे हैं, बच्चों में कुछ गलत आदत लग गई, वो बाहर थोड़े समय के लिए रहते हैं, ज्यादा समय आपके साथ रहते हैं, और अब आप अब उनको देख रहे हो जब वो ऑलरेडी पककर तैयार हो चुके हैं, 17-18 साल की उम्र के बाद। अब वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते। वो टाइम जो आपको उन पे देना चाहिए था, वो समय आपने बचपन में नहीं दिया उनको। वो जो कहानी आपको सुनानी चाहिए थी गर्भावस्था में ही, आपको शुरू होना चाहिए था अच्छी किताबों के साथ, अच्छे संस्कार देना अपने बच्चों को। जो हमारे वेदों में है, 16 संस्कारों की बात की गई है ना। वो कौन से संस्कार, कैसे अभिमन्यु को गर्भ में ही उस चक्र के अंदर प्रवेश करना आ गया। हम सब ने कहानी पढ़ी है, भागवत हम सब जानते हैं। क्या हमने सोचा हम स्त्री हैं, हम ये भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को वो सारी बातें गर्भावस्था में ही सिखा सकते हैं जो हम सिखाना चाहते हैं? किया हमने? नहीं किया। हमने उस अमूल्य 9 महीनों को व्यर्थ गंवा दिया। अगर उन 9 महीनों को हमने इन्वेस्ट किया होता अच्छी किताबों में, अच्छी किताबें पढ़ने में, आनापाना सती करने में, ध्यान करने में, सज्जन सांगत्य में, अच्छे लोगों के साथ जुड़ने में, अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुनने में, है ना, तो हम एक ऐसी संतान का आवाहन कर सकते थे, ऐसी सोल का आवाहन कर सकते थे जो इस सिर्फ आपको ही निहाल नहीं करता, इस सृष्टि पर आकर बड़े बड़े काम करता, जैसा पहले की माएं किया करती थी। जैसे पहले की माएं जागरूक थी, तो जो हो गई सो हो गई, जो बीत गई सो बात गई। अब चलो वो समय तो फिर से आ नहीं सकता। अब मैं आपको ये नहीं कह सकती आप सब फिर से प्रेग्नेंट हो जाइए। तो कोई बात नहीं, अब जो नहीं हुआ इसको हम आगे बताएं, अपने बच्चों से करवाएं, अपनी बेटियों को बताएं, अपनी बहुओं को बताएं, अपनी बहनों को बताएं, जितना ज्यादा हो सके कि ये 9 महीने का समय बहुत स्पेशल समय है, इसको यूज कीजिए। सेकेंड, जब बच्चा बहुत छोटा है, हमको लगता है हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को कि वो नहीं सीखेगा, नहीं जानेगा, वो नहीं बता पाएगा, नहीं समझ पाएगा। बट आई टेल यू, बच्चे बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। 1 साल से लेके 5 साल तक की उम्र वो उम्र होती है जब वो ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, मैक्सिमम ग्रेस्प करते हैं। उस समय उनको जो बीज पड़ेंगे, जो संस्कार पड़ेंगे, जो शिक्षा आप दोगी, उन्हें जो कहानी आप सुनाओगी, वो बहुत काम करेंगे। उसी उम्र से, छोटी उम्र से ही उन बच्चों को बिठाइए ध्यान करने। आप बोलोगे बेटा खाना खाने से पहले चलो 2 मिनट हम ध्यान करेंगे, आंख बंद करेंगे, इस खाने के लिए भगवान को धन्यवाद करेंगे। जब आप खुद करोगी तो बच्चा जरूर फॉलो करेगा। फिर आप कभी कह नहीं सकती मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बच्चा ध्यान नहीं करता, मेरा बच्चा जिद्दी है। ये सारी कंप्लेंट्स खत्म। आप उनको बोलिए मत,
आप वैसा करके दिखाइए। आप जो करेंगी उसको वो फॉलो करेंगे। आप जो कहेंगी वो सुनेंगे नहीं। आप जो करेंगी वो देख कर, क्योंकि आप उनके लिए उनकी रोल मॉडल हैं। आप उनकी माँ हैं। उनको आपसे वो, चाहे आप कितना आपके बैठे हो, दूर बैठे हो, वो चाहे आपके साथ 24 घंटे ना हो, पर उन्हें ठीक पता है मम्मी क्या कहती है, मम्मी क्या कर रही है। और वो वही सब, अगर आपको आदत है झूठ बोलने की, तो मान के चलिए 99% आपका बच्चा झूठ बोलेगा ही। अगर आप चाहते हो कि ध्यान जो मैंने नया सीखा है, मैं नहीं जानती ये 20 पार्टिसिपेंट्स में कितने ध्यानी हैं कितने नहीं हैं और कब से ध्यान कर रहे हैं। मेरा अनुभव मेरे जीवन का मैं बता देती हूँ। दिल्ली से मैं हूँ, बचपन से आध्यात्मिक परिवार से हूँ। ये परमात्मा का उपहार है ना, क्योंकि हमें कैसा परिवार, कैसे माँ बाप मिलते हैं, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, या हमारे पूर्व जन्मों का प्रसाद है। क्योंकि अगेन लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने बताया। दूसरा स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। हमको वो मिलता है जो हमारे कर्मों का फल होता है, एंड दैट इज एब्सोल्यूट। आप उससे बच नहीं सकते। आपको जब तक आपने कर्म नहीं किया, तब तक आप फ्री हो, आजाद हो, जो चाहो वो कर सकते हो। पर जब आपने वो कर्म कर दिया, उस कर्म के साथ उसके फल से फिर आप बंध जाते हो, फिर आप बच नहीं सकते। सो कर्मों की खेती, आपने जो बोया है वही उपजेगा। क्लियर है ना ये बात? फिर बाद में शिकायत करना, रोना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो क्या वो परमात्मा पक्षपाती है? क्या वो न्यायकारी नहीं है? उनको, हमको उन पर विश्वास नहीं है? क्या माँ अपने बच्चे का कभी बुरा कर सकती है? नहीं कर सकती, है ना? तो जो बच्चे के लिए आवश्यक है, माँ उसको वही देती है ना। अगर टीचर को पता है इस बच्चे को ये लेसन नहीं याद हुआ, तो बार बार उसको वही चैप्टर बोलेगा, रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। डॉक्टर को पता है मरीज को क्या बीमारी है, इसको कौन सी दवाई देनी है। ठीक ऐसे ही परमात्मा को पता है आपके अंदर वो कौन से विकार हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन से दोष हैं, जिन्हें हटाने के लिए आपको ये सीखना, ये जीवन का पाठ पढ़ना जरूरी है, अनिवार्य है। और जब तक आप उस पाठ को नहीं पढ़ लेते, बार बार वैसी ही परिस्थितियों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, जब तक उस पाठ को आप नहीं पढ़ेंगे। ये सारी बातें जानने के लिए, इस सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए, आत्मा के लेवल पर जीने के लिए, लॉ ऑफ कर्मा को समझने के लिए, अपने जीवन को बारीकी से जानने के लिए, कि मेरे जीवन में मुझे शिकायतें हैं। अगर मुझे किसी से कोई भी शिकायत है, इसका मतलब मुझे अपने ऊपर काम करना है। मुझे किसी से भी, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, अगर मुझे पति से, बच्चों से, सास से, किसी भी रिलेटिव से कोई शिकायत है, तो फ्रेंड्स मान के चलिए, दिस इज लॉ ऑफ रेजोनेंस, जो कहता है आपको अपने ऊपर, उसी बात पर, उसी टॉपिक पर जो आपको दूसरे में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो काम करना है। और ये सब हम कैसे जानते हैं? जब हम पहला अक्षर सीखते हैं, जब हम पहला अक्षर आना पाना सती का, उस उपहार को जो 2600 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने वापस हम सबको दिया, हम सबको, जब आध्यात्मिकता लुप्त हो रही थी, कालों के परिवर्तन के साथ इस पृथ्वी पर, हमारी सृष्टि पर भौतिकतावाद अपना पांव पसार रही थी, आध्यात्मिकतावाद लुप्त हो रही थी। सतयुग से त्रेता काल, फिर द्वापर, फिर कलयुग, लाखों लाखों वर्ष बीत गए। प्रकृति जैसी की तैसी, वैसी की वैसी ही है। जैसा आज हमारे लिए वृक्ष हैं, धरती है, आसमान है, चांद सितारे पेड़ हैं, ठीक वैसे ही प्रभु राम के जमाने में भी थे। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के लिए भी थे, तब भी पॉजिटिव था और नेगेटिव था। तब भी राम थे तो रावण था, कृष्ण थे तो कंस था। आज भी कलयुग में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो हम अगर शिकायतों के साथ जी रहे हैं, दूसरों के साथ बदले की भावना के साथ जी रहे हैं, गुस्से में जी रहे हैं, अपने आप को आप
जानिए, अपने आप को साक्षी भाव से देखिए, अपने ऊपर काम करना आवश्यक है। सबसे पहले आज से आप ये निश्चित कर लीजिए कि अपनी अपनी एक एक डायरी सब बनाएंगे। डायरी बनाने के साथ उस डायरी पर रोज के आपके पास ये इनिशिएटिव राजस्थान में शुरू हुआ है। आपके पास कोई ना कोई मास्टर आ रहे हैं जो आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं या आपको ध्यान करवा रहे हैं। हर रोज डेट लिखिए, डेट लिखिए, ऊपर टॉपिक लिखिए, मास्टर का नाम लिखिए, उन्होंने किस बारे में बताया नोट कीजिए। उससे आपको क्या फायदा हुआ नोट कीजिए। 40 दिन का ध्यान का अभ्यास कीजिए। मीनू जी, मेरा मैंने पहले भी बताया था आपको, अभिव्यक्ति फाउंडेशन से मेरा चैनल है, उसमें 40 दिन का मेरा ध्यान है। पीएमसी ने भी लिया है, पर उन्होंने सब कुछ नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ जेस्ट लिया था। और अभिव्यक्ति फाउंडेशन में जो मेरे चैनल पर है, मैंने 40 दिन के ध्यान के साथ 40 दिन की टास्क दी है, एक काम दिया करने के लिए। हर रोज उसके साथ आपको एक अभ्यास है जो पूरा करना है। सिर्फ आप जब ध्यान करते हो तब उतना गहराई से अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हो। जब उसके साथ आपको होमवर्क दिया जाता है तब आप और अच्छा अपने ऊपर और अच्छे से काम करते हो। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जरूर उसको देखिए। अभिव्यक्ति फाउंडेशन बाय कविता गुप्ता आप लिख लीजिए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए। आप मुझे ग्रुप में सेंड मेरे को सेंड मैं कर दीजिएगा, मैं मैं ग्रुप ग्रुप में में सेंड कर। बिल्कुल। तो उसको आप सब जरूर कीजिए उसको। वो कोरोना टाइम में 13 मई के दिन शुरू किया था। मेरे को मेरे आनापानसति ध्यान में मुझे आया कि मुझे करना है ये 40 डेज का। मैंने बहुत बार लोगों को ध्यान कराया, 40 दिन जाकर 40 घरों में ध्यान करवाया। जब मेरे जीवन में ध्यान आया 2009 में, उसके बाद बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था, वो भी शेयर करूंगी। पत्री सर मुझे मेरे सपने में आए थे, ये भी बड़ी सुंदर एक प्रसंग था, कहानी थी, मेरे जीवन की सच्चाई थी। मैं नहीं जानती थी उनके बारे में, आनापानासति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पर जब आए और मेरा इंट्रोडक्शन पीएसएसएम में एज अ सीनियर थर्ड आई मास्टर किया गया, तो मैं बड़ा चौंक गई। मैं और मास्टर, मुझे तो मेडिटेशन का एम भी नहीं पता, मैं भला किसी को कैसे सिखाऊं। मुझे कहा गया आपको औरों को सिखाना है। तब मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो सिखाना ही नहीं आता, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। पर क्योंकि अपने ही अनुभव के साथ ये अनुभव तो हुआ, पर अनुभव के साथ अपने ऊपर विश्वास करते करते, अपने आप को जानते जानते, नो यू आर गॉड, नो दैट यू हैव दैट इनर पावर, ये जानने में समझने में समय लगा। ये आनापानासति करते करते, औरों को सिखाते सिखाते, सीखते सीखते मैं सीख गई। ऐसे ही आप सब भी, जैसे रात में बादाम को भिगो करके रख देते ना, रात भर मीनू जी जा जाके देखते क्या बादाम भीग गए क्या, तैयार हो गए क्या खाने के लिए? नो मैं नो नहीं मैं उठ के जाते बिल्कुल ना, रात में सोते सोते उठ के देखते क्या मेरे बादाम भीग गए क्या, नहीं। बन गए क्या, रेडी हो गए क्या, खाने लायक हो गए क्या। वो उसको बिल्कुल भिगो के पानी में छोड़ के हम निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही आनापानासति का अभ्यास करते रहिए पूरे विश्वास के साथ। 40 दिन का मिनिमम है, कब आप तैयार हो जाओगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसके बहुत साथ अच्छा ध्यान लगा। करते हैं, बाकी की बातें आगे करेंगे। बिल्कुल एक्सपीरियंसेस एंड क्वेश्चंस बाद में शेयर। यस, आपके कोई प्रश्न होंगे तो प्रश्न लेंगे। और इसके साथ हम पहले कितना मिनट का ध्यान है मीनू जी? आप आप करा सकते हैं 35। एक काम करें, अगर रिकॉर्डेड म्यूजिक मैंने लिया नहीं, मेरा चश्मा, मैं शेयर कर दूंगी म्यूजिक। मेरा चश्मा भी तो दूसरे आप रूम में रह गया एक्चुअली। मैं शेयर कर दूंगी म्यूजिक। जी जी जी, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ कुछ भी, मेरे को थोड़ा सा रीडिंग ग्लास लग गया है। आई एम 50 प्लस, आई एम इन अ गोल्ड गोल्ड क्लब। चलिए तो मैं 30 मिनट्स कर देती हूँ, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह शेयरिंग जो भी जी ज्यादा जी, टाइम ले बिल्कुल मैं बिल्कुल। शेयर कर दी। तो आप चाहो तो यही लगा लीजिए, चाहे स्वप्रेम लगा लीजिए अगर आपने सुना हो तो, या कोई भी म्यूजिक, प्ले एनी म्यूजिक, मैं गाइड कर दूंगी। ऐसा कर लीजिए, कुछ भी म्यूजिक लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को बांध लीजिए, क्रॉस योर लेग्स, हाथों की उंगलियों को बांध लीजिए, आंखें बंद। एक सुखद आसन में आराम से अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आज की इस आनंद की यात्रा पर चलेंगे, ध्यान की यात्रा पर, इस आधे घंटे की रोलर कोस्टर राइड पर,
इस सुंदर झूले की यात्रा पर मैं आपको ले चलूंगी। चश्मे उतार दीजिए, रिमूव योर ग्लासेस, हाथों की उंगलियों को बांधकर, पैरों को क्रॉस करके, कमर को सीधा रखिए। यू कैन प्ले सम सॉफ्ट म्यूजिक। आंखों को बंद कर लीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम पूरा कम। वॉल्यूम पूरा सॉफ्ट, टू सॉफ्ट, ताकि गाइडेड वाइब्रेशन आप सुन पाए। लो लाउड, मैम की आवाज नहीं आ रही। इट्स हाँ टू मैं कम लाउड। करती हूँ। एकदम सॉफ्ट म्यूजिक, एकदम लो वॉल्यूम। दिस इज टू लाउड। ये मेडिटेशन के लिए बहुत लाउड है म्यूजिक। नहीं छोड़ मैं दीजिए, दूसरा लगाती हूँ। एकदम सॉफ्ट म्यूजिक, एकदम लो वॉल्यूम। म्यूजिक से पीछे से कानों को एक सूदिंग साउंड, एक सूदिंग म्यूजिक की एक वाइब्रेशन होती है, खाली उतनी देर के लिए। और मैं हूँ तो मैं ठीक चाहती है हूँ मैं मैम। आप लोगों को गाइड करूँ, बिल्कुल मेरी बिल्कुल वॉइस भी ऑडिबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी आंखें बंद रखिए। जब तक म्यूजिक लग रहा है आप मुझसे जुड़े रहिए। जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस, नथिंग बट माई वॉइस। स्टे कनेक्टेड विद माई वॉइस, नथिंग बट माई वॉइस। सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज के साथ जुड़ जाइए। बाहर की सभी आवाजों को, साउंड को, डिस्टरबेंसेस को भूलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी चेतना के साथ, मेरे भावों के साथ, मेरी आवाज के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। मैं भी पूरा प्रयास करूंगी आपको एक सुंदर अनुभव, एक अभी आनंद साउंड आ की रही है। यात्रा, थैंक यू। एक आनंद की यात्रा तक ले जाने की, एक ऐसे एहसास, एक ऐसे आनंद की यात्रा जो आपको आपकी आत्मा तक और उससे भी आगे अनंत लोकों तक ले जाने में सहायक हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी, हाथों की उंगलियां बंधी हुई। बाहर का कोई भी रुकावट, कोई भी आवाज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सिर्फ मैं और मेरी सांसें, सिर्फ मैं और मेरी सांसें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, दोनों के तालमेल से, रिदम से, सुरताल से अपने भीतर, अपने अंदर, अंतर्मन की यात्रा पर अनेकों अनेकों दरवाजे खोलते हुए प्रवेश करते चले जाइए। ध्यान की इस गहन यात्रा पर अपने हृदय की अदृश्य परतों को हटाते हटाते, परत दर परत, अज्ञान की, अंधकार की, अविश्वास की, ignorance की, उन सभी परतों को हटाते हटाते अपने भीतर गहराई में
उतरते चले जाइए। गहराई के महासागर के उस पार उस धीमे धीमे झिलमिलाते हुए प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रकाश की मध्यम लहर रोशनी आप स्वयं को नहाता हुआ पाएंगे। जो भी अनुभव हो, जैसा भी अनुभव हो, अपनी सांसों को साक्षी रखते हुए आती हुई और जाती हुई सांसों की श्रृंखला के साथ अनंत की गहराइयों से परे उस दिव्य प्रकाश की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाएं। प्रकाश का केंद्र बिंदु आपके हृदय चक्र पर चमक रहा है। लगातार बंद आंखों से अपने भीतर उस प्रकाश के केंद्र बिंदु को अपने ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं हम। आहिस्ता आहिस्ता इस प्रकाश पुंज का आकार बड़ा हो रहा है। इस भीतर से निकलने वाली रोशनी चारों ओर बढ़ती जा रही है। साक्षी भाव से देखते रहिए।
आनापानसति उससे तू है जो आती और जाती सांसों को संतुलन में बना के रखता है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हर आती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और सभी प्रकार की नेगेटिविटीज को भगा रही है। और हर जाती हुई सांस के साथ हर जाती हुई सांस के साथ भीतर से सभी विकार अवगुण व्याधियां आपके इस भौतिक शरीर से बाहर निकल रही है। You are inhaling love and exhaling hatred. Inhale love, exhale peace. Inhale love, exhale peace. Inhale love, exhale I am a channel of love. I am the magnet
to attract more and more love, more and more peace in my life. जाती हुई सांस भीतर से सभी विकारों को, नेगेटिविटीज को दूर हटा रही है। Allow to release all the irrelevant talks, वो सब कुछ जो आवश्यक नहीं है, सब कुछ वो विचार, वो बातें पूर्व काल की, भूतकाल की, जिनका अब इस वर्तमान में कोई महत्व नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें निकल जाने दीजिए। अपने आप को अलाउ कीजिए हल्का होने के लिए। To become light, you need to release. Just release. Release the past. Release your past experiences. Any negative experiences. Allow yourself to become free from any doubts, free from all kinds of negativities, fear, anxiety, anger. कांस्टेंट तालमेल, आती हुई सांसों का और जाती हुई सांसों का, उन दोनों को साक्षी भाव से लगातार देते रहिए, जुड़े रहिए, सांसों की इस श्रृंखला के साथ बने रहिए। और जो भी अनुभव हो उसे साक्षी भाव से शांति के साथ, तन्मयता के साथ महसूस कीजिए।
कुछ आयामों की ओर प्रेरित कीजिए। अपनी सांसों को ऊपरी चक्रों की ओर प्रेरित कर हृदय चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र, गले की तरफ निरंतर अभ्यास से आनापानसति के ध्यान से सभी संभावनाएं जागृत हो जाएंगी। बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। संबंधों में मधुरता, कार्य में कुशलता, प्रवीणता, प्रचुरता, रिद्धि सिद्धि, जो भी आप चाहें।
लास्ट 5 मिनट्स सांसों की गहनता के साथ बने रहिए। और उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए इस सुंदर ध्यान के लिए, ध्यान के इस सुंदर अनुभव के लिए। Express your gratitude to the Supreme Power, परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि नमन, बारंबार धन्यवाद ध्यान के इस सुंदर उपहार के लिए, अनमोल रत्न के लिए। जब कुछ पल, कुछ क्षण मैं अपने साथ अपने अंतर्मन की यात्रा पर कर पाया या कर पाई और उस गहन शांति का अनुभव कर पाए, इसमें एक सुखद शांति को महसूस कर मन मेरा हर्षित, आनंदित हो उठा। आनंद को, इस आनंद के, खुशी के खजाने को महसूस कीजिए। और जब भी आप आंखें बंद करें, जब चाहें तब इसे अनुभव कर पाए। ऐसी प्रभु कृपा करें, ऐसा शांति का वरदान दें। At the count of 5 to 1, you'll be in perfect health, in a positive state of mind, and a complete blissful state. 5, 4, I'm blessed. 3, I am happy, healthy, and healed. 2, I'm a peaceful and powerful soul. 1, give a beautiful smile to your higher self. And one more time, express your gratitude. एक बार फिर धन्यवाद। 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए कपनुमा शेप में, और इस शांति के साथ अनुभव करते हुए शांति को आहिस्ता आहिस्ता अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू दत्ता जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही थैंक डीप यू, ध्यान था मैम। थैंक यू। मैम बीच में तो ना मुझे की आवाज आई, ना कोई मुझे आपकी आवाज आई। मुझे लगा पता नहीं ये क्या हो गया, मेडिटेशन लिंक बंद तो नहीं हो गई। देखा तो मेडिटेशन चल रहा था। मैं बहुत मुझे ज्यादा लगा डीप। मुझे लगा मैं मेडिटेशन कराते कराते खुद मैं मेडिटेशन में डीप ना चली जाऊं। हाँ, पता चले इनका टाइम 1 घंटा से ज्यादा मैं खुद ही मेडिटेशन में डीप ना। इट वाज वेरी मैम इंटेंस। तो इस एक चीज ध्यान नोट के की लिए है, एक बार तालियां बजाते हैं, जोर ध्यान के लिए से अपने तालियां, लिए और कविता और मैम इस के लिए ऊर्जा को निकाल के चारों ओर फैला दीजिए। सब अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए और जोर से तालियों को बजाते हुए जहां आप हैं अपने घर से ही इस ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को फैला दीजिए। इस आनंद को सबकी ओर सबके लिए फैला दीजिए। थैंक यू, सभी थैंक यू, अपने थैंक यू। वीडियो ऑन करें फ्रेंड्स, सभी अपने वीडियो ऑन करें एक बार। Yes, I want to see everybody.
हाँ, कोई अपना एक्सपीरियंस वेलनेस, कोई अपना एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन है किसी का तो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। आज कैसा लगा? आज का अनुभव कोई बताना चाहे? आप कब से कर रहे हैं? कोई सवाल, कोई प्रश्न? मैं आपकी कोशिश करूँगी पूरी ईमानदारी से आपकी मदद करने की। पूछिए, ऑल योर्स। हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस करना चाहे हैंड रेस करते हैं। मैं बताती हूँ मेरी ध्यान की यात्रा लास्ट ईयर जो फर्स्ट बुद्ध बनो बनी थी तब से शुरू हुई थी। और आपने इसके मेरी बाद क्लास अटेंड की थी बुधवार में? जी सभी की थी, और अभी तक मैं जो जो फोर्थ चल रहा है इसमें भी मैं यूट्यूब पे करती हूँ, लेकिन करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ध्यान और भी हम कर लेते हैं। और एक्सेलेंट। कंटिन्यू कर रहे हैं, और बाकी के लोग भी अपने बताएं कब से ध्यान की यात्रा किसकी कब से शुरू हुई है, बताएं। देखिए कितना सुंदर टाइम आ गया, और कितने मैम सुंदर को बातें अपने घरों में बैठ थैंक यू, करके। थैंक जी। यू कविता मैम। हाँ, मैंने शुरू किया लास्ट ईयर मई से। तो मई से शुरू किया कि मेरी फ्रेंड ने जनवरी से स्टार्ट किया था, उसको बहुत अच्छे अनुभव हुए। तो उसने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं जॉब के साथ में मिलता नहीं है टाइम, बट मई के महीने में मेरी आंखों की कैटरेक्ट सर्जरी हुई, तो मैंने कहा ये परफेक्ट टाइम है ध्यान करने का, लेट मी ट्राई। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया। तो पहले लगा पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बट मैं अपने हाथ में ये पहनती हूँ फिटबिट, जो लाइक मेजर करता है कि मेरी स्लीप कितनी है और एवरीथिंग। तो जब मैं दिन में 12 से 1 मैंने मेडिटेशन किया यूट्यूब देख के, जेटीटीपी का उस समय चल रहा था। तो मैंने देखा बाद में मेरे फोन में दिखाया कि वो दिन में 12 से 1 जब मैं बैठ के सुन के गाइडेड मेडिटेशन कर रही थी, मेरे फोन में दिखाया कि आई वॉज इन स्लीप, लाइक मेरा ब्रेन सो गया था बट आई वॉज अवेक। सो दैट वे मुझे लगा कि अरे ये तो रियली मैं कर रही हूँ, और मैं एक्साइटेड हो गई। फिर तो मैंने पूरा 1 मंथ बहुत ज्यादा 4-4 घंटे किया, बट बाद में फिर काम वाम वापस शुरू हुआ तो इतना नहीं कर पा रही। बट उसके मुझे बहुत फिजिकल फायदे हुए, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि मुझे थोड़ा सा मेरा A1C ब्लड शुगर थोड़ा हाई था। A1C मेरा निकला 6.7, एंड जो फास्टिंग वाला होता है वो 111 था। मेडिटेशन करने के बाद, और वेजिटेरियन वैसे मैं थी बट एग वगैरह खाती थी, बट फिर परिणीता पत्री जी का एक सुना मैंने, तो उसके बाद मैंने मिल्क वगैरह डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया, मैं फुली प्लांट बेस्ड डाइट पे आ गई। और अभी रिसेंटली जब ब्लड वर्क कराया तो मेरा ब्लड वर्क ना ब्लड शुगर 93 और A1C जो है 6.1 हो गया। तो इसीलिए बस शेयर करना चाह रही हूँ कि बाकी लोग भी मोटिवेटेड रहें और करते रहें, इसके बहुत फायदे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुषमा जी। और कोई मीनू भी जी, शेयर आपने करना चाहे। आपने ध्यान मीनू जी, हाँ जी। आपने अपनी क्लास में सबको बताया ध्यान के क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं? ये सब हाँ, हुआ है? इस क्लास में नहीं बताया, लेकिन मैं पहले बता चुकी हूँ। अब की बार मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी तो ध्यान के फायदे, ध्यान के अनुभव सारे शेयर करूंगी। ये हर बार लोगों को बताइए बिल्कुल, कि हर ध्यान बार के किया था। अनुभव में क्या क्या होता है, किस तरह के अनुभव होते हैं। श्योर। जैसे कि इन्होंने बताया, सुषमा जी ने, फिजिकल बॉडी में, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर हो सकती हैं। और ये 100% सही बात है। हमने खुद देखा है बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए, बीमारियों को दूर हटाते हुए। और सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी। डिप्रेशन का कोई मरीज है या कोई और तरह की बीमारी है, वो भी पूरी ठीक हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर हम सबको साधन मिला है। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, ऐसा मैं चाहूँगी। आप सब इसका अभ्यास करें और खुद अनुभव करें। मेरी अपनी भी 32 साल से मैं एंटी एलर्जिक डेली खाती थी, मेरी अपनी बंद हो चुकी है जब से मैं ध्यान में आई वेरी हूँ। नाइस। वाह। और एक चीज मैं जरूर बताऊंगी कि ये जो शुरू हुआ है पीएमसी राजस्थान, ये हमारी मास्टर हैं राजस्थान की स्वाति पोनाला जी। ये उनका एक सपना है और उन्होंने ही शुरू किया है। पत्री जी का जो एक सपना है कि घर घर में ज्ञान हो, घर घर में ज्ञान हो, तो वो इसी मिशन पे उनके साथ हैं। और स्वाति हम पूनावाला? स्वाति पोनाला। पूनावाला ना? हाँ, मैंने देखा उनको। हाँ, स्वाति पूना नहीं, पोनाला, पोनाला। पूनाला, ओके, ओके। तो वो सूरत से हैं। और
फिर वो राजस्थान में आ गई थी, अभी वो पटना शिफ्ट हुई है। तो अच्छा। लेकिन हाँ, वो जुड़ी हुई है, उनकी अभी भी यहीं से जुड़ी हुई है, राजस्थान से। और उनका ये सपना भी है और वो उनका ये मिशन भी है कि वो घर घर में सबको ध्यान सिखाएं। और उन्होंने सबसे अच्छा किया है कि राजस्थानी लैंग्वेज में भी उन्होंने रात में 9 से 10 सेशन शुरू किए हैं। आज भी स्वाध्याय है। आज मैं ही सेशन लूंगी, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक से शुरू किया उन्होंने। और बहुत कल, अच्छा। हाँ कल एक रीजनल लैंग्वेज का एक एक दिन उन्होंने सेट कर दिए हैं। और बाहर के मास्टर्स भी बुलाते हैं, तो मैम आपको भी बुलाएंगे, 9 to 10 आप जरूर आइएगा। और उस बहुत समय बढ़िया। स्वाति जी भी अवेलेबल रहती है। जरूर और जरूर, मैं पर कविता मेंबर्स कविता औरों को मैम भी की जोड़िए। बात बताती हूँ। कविता मैम, एक बार मैं बोलूँ? जी जरूर। मैं कविता मैम को बिल्कुल नहीं जानती। मैंने मैसेज के थ्रू बात की और मैं फोटो मांगा, मैम ने फोटो शेयर नहीं करी। मैम से बोला मैम टॉपिक दे दो, टॉपिक शेयर नहीं किया। मैंने मैम को डायरेक्ट लिंक सेंड कर दी। मैंने कहा अब देखा जाएगा मैम जो भी बताएंगे। हाँ, कोई मैसेज नहीं। हमें सब कुछ निकालना आ गया। हमने आपकी फोटो भी निकाल ली गूगल से। और आपको तो हम वैसे भी इंटरनली कनेक्टेड है, तो हमें सारा आत्मज्ञान मैं हो पता गया। है मैं आपको क्या बताऊं, मैं बताऊंगी तो मुझे शर्म आएगी। नहीं, ये पता है मेरे मैम, आप पास बहुत इतना बिजी हैं, राइट मेरे राइट। पास इतना इतना शेड्यूल, इतने टाइट पैकअप रहता है, नहीं, आपने तो मैं कई बताया ना, बार मैं राइट। डेट देकर के भी भूल जाती हूँ कि मैंने अच्छा डेट दिया था इनको, तो नोट नहीं किया मेरे को। तो घर में ऐसे मुझे ये तो पता था, मैंने आप लोग को डेट दिया। जब आपका दोबारा फोन है, मैंने कहा नहीं 13, इसीलिए आप फाइनल फ्रीज कीजिए इसको, क्योंकि फिर मैं कुछ और आगे आगे आगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे कामों में बिजी रहती हूँ। और पर साथ में ये भी कोशिश करती हूँ कि इसके बीच में फैमिली मिस ना हो, बच्चों को पूरा ध्यान दूँ, हस्बैंड को पूरा ध्यान दूँ, उनकी अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो वो भी करूँ। कल एक फ्रेंड के बेटे की शादी का फंक्शन था, तो वहां पर भी गई थी। वहां मुझे बोला आपको गाना भी है, आपको डांस भी करना है। मैंने कहा आपका ठीक डांस मैंने देखा है ऋषिकेश में, आप बहुत मस्ती से डांस करती है, मैंने देखा है। पत्री सर भी हैं, सब हैं। शादी भी थी आशा दी की बेटी की, और आप कितना डांस करते हो, इतना मस्ती के साथ, मैंने बहुत देखा, बहुत मस्ती है आप, वाकई है रियली बस वेरी इस लवेबल। मस्ती को, इस आनंद को छोड़ना नहीं है। नहीं मैं छोड़ना यही कहने चाहिए। जा रही थी कि सारी रूटीन के बीच, सारे काम के बीच, ऑफिस की कितना बिजीनेस हो सुषमा जी, हर चीज के बीच में ध्यान जरूरी है। जरूर कीजिए, स्वाध्याय जरूरी है, जरूर कीजिए। अपने इस आनंद के, मस्ती के पलों को बिल्कुल मत छोड़िए। ये जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इनके साथ देखो कितनी मजा, अंदर से कितनी खुशी आती है, कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। फिर सब पूछते तुम इतना कुछ कैसे कर पाती हो, कैसे तुम कर पाती हो, तुमने बुक भी ये तुम कैसे कर लेती हो। मैंने कहा पता नहीं, मैं करती ही नहीं, मैं करने वाली हूँ ही नहीं, कोई कोई करवा जाता है आकर के। हाँ। नहीं, आप हो सही कह जाता है, रही हैं। सब कुछ हो हम्म। जाता है। फिर सब कुछ हम्म। हो जाता है, हम कर्ता से साक्षी बन जाते हैं दोस्तों। हम कर्ता हम्म। से साक्षी बन जाते हैं, करने वाले रहते ही नहीं। और फिर सब कुछ होता है, उसकी कृपा बरसने लगती है, और सब कुछ वही करवाता है। फिर सब काम बड़ी हम्म। सुविधा से, बड़े आराम से होते हैं। तो वो सब आप भी करिए, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और करती हूँ मैं बताइए। सुबह भी। मैं अमेरिका में हूँ। यहाँ की अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं। वेरी गुड। ओके। हाँ, 6:30 कहाँ पे? तो वर्जीनिया। ओके, वर्जीनिया। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो सुबह मैं यहाँ इंडिया से कनेक्ट कर लेती हूँ। शाम को जैसे अभी चल रहा है परिपत्री का री इन्वेंटेशन कोर्स, तो वो शाम को, रात को यहाँ 9 बजे से होता है। तो कोशिश पूरी करती हूँ। और अभी ये तो मेरे, वैसे भी मैं टीवी नहीं देखती थी। बाय प्रोफेशन आई एम लाइक प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स टीच करती हूँ यहाँ पे। तो मोर था रीडिंग राइटिंग, इसी सब में ज्यादा ध्यान रहता था। और अब तो ये है कि ज्यादातर समय जैसे है वो यूट्यूब में लगा के बस सुनना। अभी थोड़े दिन पहले आप आई थी ना इसमें, नीता मैम के, हाँ, उसमें नीता जी के आपने आपका किया सेशन था सीताइन में चल रहा सीतायन का, वो भी मैंने सुना था। तो आपको मैं अच्छे से जानती हूँ। तो आज जब मैंने ये जो लिंक था, मुझे नीता मैम के ग्रुप से मिला, तो मैंने है। कहा मैंने, अच्छा, थ्री हाँ, टू उनके फोर ग्रुप है। में भी डाला। हाँ, उसमें शेयर किया था मैं आपने। आजकल डेली शेयर तो करती हूँ उनके ग्रुप में। हाँ, तो मैंने कहा ये तो मेरा टाइम से परफेक्ट मैच करता है, लेट मी गो देयर। तो मैं ये सब सुनती रहती हूँ। इतना ज्यादा ज्ञान मिला और इतना अच्छा लगता है सुन के। और दिमाग सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचता है, दूसरी तरफ कहीं जाता नहीं है। तो लगता है कि अपना टाइम कितना यूजफुली यूज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं हो रहा है टाइम पूरा। नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो थैंक यू सो मच।
थैंक्स मैं टू तो थैंक यू थैंक यू नीता सो मैम मच को भी कविता थैंक यू जी। बोलूंगी जो उनके ग्रुप में जाने से भी हमारे यहाँ जुड़ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ममता जी थैंक्स। मेरे को पता क्या हुआ, आज मेरी हैदराबाद में मेरी चाची सास है, उनकी डेथ हो गई। तो ये था कि हम लोग को शायद अभी हैदराबाद निकलना पड़ेगा, पर अगर वो लोग दाग का काम क्योंकि आफ्टरनून में ही कर रहे हैं, हॉस्पिटल से सीधा ले जा रहे हैं और फ्लाइट शाम की थी, तो अब 1-2 दिन बाद शायद जाना पड़ेगा। तो सॉरी इस कविता चक्कर मैम, में आपका मैसेज कॉल आया था, मैं स्कूल में थी, मैं रिसीव नहीं कर पाई, इसलिए मैंने मीनू जी को कॉल किया। मैंने कहा आप एक बार बात कर लो, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। मैसेज किया इनको, मैंने कहा कविता मैम का कॉल आ रहा है, आप बात कर लीजिएगा एक बार। तो मैं वो भी कुछ जस्ट मैं भी आप जस्ट स्कूल से आके बस ध्यान पे बैठी हूँ मैम। जी, जी, जी। बहुत अच्छी पहले बात है। देखिए, सब वर्किंग पहले मैंने लेडीज़ स्कूल हैं। ज्वाइन नहीं कर रखा था, हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को कैंसर हो गया था पहले, ओह! ओहो! फिर मैंने अभी स्कूल जो बंद कर दिया। अब ठीक हूँ मैम, अब थोड़ा। अभी ठीक है, वाह! बधाई हो। हाँ। तो फिर मैंने और ये ध्यान, अब ये सेवा में है। इन्होंने प्लेटफॉर्म शुरू तो किया था ममता जी ने, अब ये पीएमसी से जुड़ गई है तो पूरी पीएमसी टीम में आ गई है ये, पहले अकेले कर रही थी। मैम अब ये मीनू जी देख रही है मेरा, मैं मिस बहुत मास्टर्स को सुंदर, कॉल करना ये सब करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा। और कोई बताइए, और कोई? निर्मल जी, अंजना जी, विमला देवी जी, नमस्ते कोई मैम। कह रहा? बोलिए, बोलिए, बोलने से अच्छा लगता है। बात हाँ, करिए। नमस्ते मैम। मैं नमस्ते। पिछले साल 15 मई से जुड़ी हूँ जी, और मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है कि मैं बता नहीं। मेरी बीपी की गोली खत्म, थायराइड की गोली खत्म, अच्छा। पेन किलर खत्म और एक ना मेरा गर्दन में बैक में ना एक रसौली हो गई थी और वो अच्छा। इतनी बड़ी हो गई जैसे टेनिस की बॉल होती ओह! है। फिर मैंने ध्यान में बैठ बैठ के उसको किया, अचानक अपने आप ही वो उसमें मुंह बना, फूट गई। मेरे को ना तो उसमें कोई दर्द हुआ ना कुछ, और आराम से क्लियर हो गया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए, आप जो कितने लोग घंटे बोलते ध्यान हैं, करते थे? है? हेलो, हाँ जी। आप कितना घंटे, किसी ने पूछ रहे हैं आप कितना घंटे ध्यान करते हैं? मैं शुरू से ही पहले तो सुबह काम करती थी, अब तो मैं 4-4 5-5 घंटे करती हूँ, जैसे मौका लगता है छोड़ती नहीं हूँ। बहुत बहुत अच्छी बहुत बात है। बढ़िया। देखिए, जो लोग ये कहते हैं नहीं मानते हैं, उनको इन सबसे मिलना चाहिए, इन सबसे बात करनी चाहिए कि कैसे लोगों ने अपनी अपनी बीमारियां ठीक कर ली हैं। तो बहुत मे- सुंदर, बहुत मेरे बहुत बहुत मेरे गुड। को तो बहुत आराम मिला। और वैसे भी सारा टाइम अपने बारे में ही सोचती रहती हूँ कि मैं क्या बोली, कुछ गलत तो नहीं बोला। तो हर समय अपने आप पॉजिटिव में रखती हूँ अपने आप को। सेल्फ चेकिंग होने लगती है। वेरी और गुड, मुझ वेरी नाइस। और और मुझको लिंक इन्होंने भेजा था, ममता ने ही भेजा था। मैं पहले पी सेशन का जोड़ भेजा था, वहीं से जुड़ी हूँ मैं। तो वेरी ममता गुड। जी ने ही भेजा था मेरे को। ममता तो जी इज डूइंग बहुत बहुत वंडरफुल जॉब। धन्यवाद, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद ममता जी का भी, आपका भी। बहुत अच्छा सेशन लगा आपका, आपकी आवाज बहुत प्यारी आप है। सभी का थैंक यू, सबने ज्वाइन किया। और अब मैं कहना चाहूंगी कि अब कविता मैम का हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, इन्होंने इतना टाइम निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कविता मैम। धन्यवाद मैम। और मेरे अभिव्यक्ति आपका चैनल फिर से से जुड़िए। आपने बिल्कुल अभिव्यक्ति मैम। चैनल से जुड़िए। और जाने से पहले एक छोटी सी आप लोग को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैं मैम। बोलने वाली थी मैम, और आपने कविता नाम से कविता ही सुना रहे हैं। बिल्कुल, मैं सोच रही थी आपको बोलूं के लिए, इतना कम टाइम है। जरूर मेरे को सुनिए। लग रहा है कि हाँ सबकी रहती है। हाँ जरूर सुनिए। टाइम शॉर्ट था, पहले रहता था अगर तो एक छोटा सा भजन भी सुना देती, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। एक कविता सुना देती। ये मेरा ड्रॉबैक कहिए इसको कि मुझे अपनी ही कविताएं याद नहीं है। इसके लिए मुझे अभी राष्ट्रीय कवि संगम के प्रोग्राम में मुझे उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा आपको अपनी कविताएं याद करनी चाहिए। मैंने कहा जी बस यही कमी है, याद नहीं कर पाई हूँ। मैं की तलाश में मैं की तलाश में मैं, खुद को खुद में ढूंढती मैं, खुद को खुद में ढूंढती मैं, भावों के समुद्र में कभी डूबती कभी उतरती मैं, कविताओं में स्वयं को खोजती मैं, कविताओं में स्वयं को खोजती मैं, शायद मिल सकूं कभी अपने आप से मैं, शायद मिल सकूं कभी अपने आप से मैं। तो जो परिचय हमारा, एक और मेरी कविता है परिचय।
तो वो लंबी हो जाएगी, वो लंबी कविता है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए। और आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो मैं उसमें कुछ कुछ डाउनलोड होता है, तो उसमें कविताएं भी हैं कुछ, मेरे भजन भी हैं कुछ, और ये 40 डेज का मेडिटेशन भी है। वो डेफिनेटली आप सबको अच्छा लगेगा, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हजारों लोगों ने उससे कनेक्ट होकर ध्यान सीखकर ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर, मारवाड़ी महिला समिति की लेडीज, उन्होंने अपने ग्रुप्स में, अभी आज भी वो चल रहा है, राउरकेला 2 साल से वो चल रहा है रेगुलर, वो बंद नहीं हुआ है, तो लोग कर मैम रहे आज हैं। आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, है ना? मैं ममता जी अभी आपको शेयर करती बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी, हूँ जी, मैं जरूर ममता से लूंगी। जरूर जरूर। Thank you so बहुत much. सुंदर कविता सुनी, आप थैंक सुनाई यू। आपने, थैंक यू। मैं से खुद को ढूंढती मैं, बहुत सुंदर। मैं खुद अब को सबकी तलाश खुद को ही ढूंढने की तो है, एक सब खुद। कुछ खुद को। बिल्कुल सही। थैंक यू। चलो, थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू Okay. लॉट्स ऑफ थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ हो, तो आप मुझे या मीनू जी को मैसेज हाँ कर दें। मैम को जाने की परमिशन हाँ दे दो, जी। मैं बहुत, परमिशन है मुझे जाने की? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग मैम चाहता तो परमिशन कोई भी नहीं है, है। चाहता तो कोई नहीं है, But- लेकिन आपने इतना अपना समय निकाला, अमूल्य समय, बहुत अच्छा लगा। मैं उसी ने समझ गई थी आप इतना मुश्किल से बात कर पा रहे थे। कोई नहीं। वही ना, कुछ अभी स्टूडियो में हम लोग पीएमसी, यहाँ पर उड़ीसा एंथम है हमारा, उड़ीसा का जैसे नेशनल एंथम है, ऐसे हमारी स्टेट का एंथम है। वो जब पीएमसी उड़ीसा लॉन्च किया था 3 साल पहले, जब सर मेरे को मिले थे, मैं ध्यान महाचक्रम में गई थी, तो सर ने मुझे कहा पीएमसी उड़ीसा मैडम आपको शुरू करना है। और मैं एकदम सोच रही थी, ओ माय गॉड क्या बोलूं सर को, कि सर बहुत बिजी शेड्यूल है, ऑफिस के बीच में चैनल चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और मैं इतना कंप्यूटर सेवी भी नहीं हूँ, मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। सर कहते हैं आपकी स्टेट में मैं आके चलाऊंगा क्या आपके लिए, आप ही को करना है। और तब मैं आकर कुछ कर नहीं पाई, फिर मैंने मेरी फ्रेंड्स को, औरों को जोड़ा, ऋचा गुप्ता को, सारिका को, मैं तुम लोग को संभालना है, तुम लोग को करो तुम। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड पीएमसी उड़ीसा बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब लॉन्चिंग थी, तो यहाँ उड़ीसा का एंथम जो है वो एक मास्टर ने गाया, बट सर ने कहा कविता मैडम इसको प्रॉपर तरीके से सिंगर प्रोफेशनल को लेकर गाइए। तो वो हमारा ट्रैक रेडी है, अभी मैं आज वहीं स्टूडियो में भी गई हुई थी, तो उसका वीडियो बनवाना है अभी, तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। और जिसने नहीं देखा, वो पीएसएसएम का नेशनल एंथम, जिसने सर को कहा रघुपति राघव राजा राम, सर को फेवरेट है, सर को बहुत पसंद आया जो मैंने लिखा है, और वो भी है मेरे चैनल पे। वरना आप कविता गुप्ता लिखेंगे रघुपति राघव राजा राम, उसको भी सुनिए, पसंद कीजिए। अच्छा, और ये अपना 32 सर प्यार ने गाया है, वो आपका लिखा हुआ है? नहीं, वो वाला नहीं, वो सर नहीं, ने तो अच्छा। बाद में अभी गाया है, हाँ 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 हाँ। अभी गाया है मैंने 2018 में लॉन्च किया था, 18-19 में। और सोचिए मेरे मन में ना ऐसे ही आ गया कि मुझे महात्मा गांधी के लिए कुछ ट्रिब्यूट करना है, और मुझे पता नहीं था वो साल उनको 150 साल हुए थे, उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। एंड वो ये नेशनल एंथम करने का, ये पीएसएसएम का हमारा नेशनल एंथम है, और बहुत प्यारा भाव है, उनको पसंद आया, तो ये भी उनकी कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है। आप सबका प्यार ऐसे बना रहे, हम मिलते रहें, आगे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बस थैंक यू मैम आप फॉर आते थैंक रहे, यू, बाय बाय आप आते मैम, रहे, बाय बाय मैम, लव यू बाय, मैम। लव यू मैम, लव यू। हमारा लव यू प्यार ऑल, बहुत सारा प्यार। लव यू। Bye.